अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल फ़िट फ़ाट होंगे और एक फ़िज़िकली फ़िट लाइफ़ जी रहे होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर एक हदीस पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ ली, वो इसे हर आफ़त से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएँगी। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस हदीस पर पूरे के पूरे अमल पैरा हों और इंशाल्लाह हम होंगे, इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। मोटापे के रिलेटेड या ओबेसिटी के रिलेटेड मैं 6 वीडियोस बनाऊंगा। फर्स्ट वन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि मोटापा क्या चीज़ है, कैसे होती है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन बेसिक सी। इसके बाद जो कि 3 वीडियोस आएंगी आपके पास मोटापे के रिलेटेड, वो होंगी ओबेसिटी या मोटापे को कम करने की जो मेडिसिन्स हैं वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ना बनाऊँ, शॉर्ट में बनाऊँ। तो हर वीडियो में हम 2 मेडिसिन डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए भी ईज़ी रहे और समझना और उसका इस्तेमाल और उसको आपको पता लगे। हो सकता है अभी आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जो ओबेसिटी को कम करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। तो आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन कैसे कम करती है ओबेसिटी को और ये कितना इफेक्टिव है। 5th वीडियो जो होगी मेरी, उसके अंदर मैं आपके साथ जीनी टेक्निक्स शेयर करूँगा। कुछ जीनी टेक्निक्स होंगी, विद प्रूफ्स होंगी, पिक्चर्स होंगी, आपको नज़र आएगा कि लोगों ने कैसे वज़न कम किया है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपका वज़न कम हो जाएगा। और लास्ट वन जो है वो फिर बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के लिए होगा, वो थोड़े से सर्जिकल ऑप्शंस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 6 वीडियो की एक फ्रेंचाइज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो भाइयों और बहनों, ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी या ओवरवेट होना ये क्या चीज़ है? जब आपके बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट जमा हो जाए, चर्बी जमा हो जाए, उसकी वजह से आपको डेली की एक्टिविटी करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस होती है या आपकी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट आता है, तो इसको हम कहते हैं ओबेसिटी या इसको हम कहते हैं ओवरवेट होना। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम कैसे बता सकते हैं कि ये बंदा ओवरवेट है या ये बंदा ओबीस है? तो उसके लिए एक हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको कहा जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो दोस्तों बीएमआई ना हमारे पास एक स्टैंडर्ड टूल है जिसके ज़रिए से हम पता लगाते हैं कि बंदा किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये बंदा नॉर्मल रेंज में आता है हेल्थ के उसमें, ये अंडरवेट है, ये ओवरवेट है, ये कैसा है। और इसके लिए 2 मेन चीज़ रिक्वायर होती हैं। पहली चीज़ क्या है? हाइट, और दूसरी चीज़ क्या है? वेट। फिर हम इसको फार्मूले में इन करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि ये बंदा हमारे पास किस कैटेगरी में लाई करता है। अब इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। देखो नॉर्मल, बस आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज है इसकी 18.5 से लेकर 24.9 तक। अगर इसके बीच में आपकी बीएमआई आती है तो आप नॉर्मल हो। अगर आपकी 18.4 से कम है बीएमआई तो आप अंडरवेट में आते हो, आप एबनॉर्मल हो। उस वक्त भी आप नॉर्मल नहीं हो, और ये मैं आपकी हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि हेल्थ वाइज आप एबनॉर्मल हो। अगर आप 25.0 से 29.9 तक जाते हैं तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप मोटे हैं बट आप बेतहाशा मोटे नहीं हैं, बस आप इतना है कि नॉर्मल भी नहीं है, अब नॉर्मल की कैटेगरी में ज़रूर है। लेकिन अगर आप 30 से ऊपर जाते हैं तो फिर आप ओबेसिटी के लाइन में आ जाते हैं। तो बीएमआई के ज़रिए हम पता करते हैं कि बंदा किस कैटेगरी में लाई करता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ रिलेटेड रिस्क क्या क्या हैं आपके जब आपको ओबेसिटी होती है। तो सबसे पहला है डायबिटीज़, शुगर का होना। दूसरा है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई होना। तीसरा है हाई कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल भी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दिल को नुकसान होगा, तो हार्ट डिसीज़ेज़ होती हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकता है, काफ़ी कुछ हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक भी हो सकता है, फालिज का होना, स्ट्रोक। इसके अलावा दमा हो सकता है, एस्थमा, दमा। आपने देखा होगा काफ़ी ओबीस लोग होते हैं या मोटे लोग जो होते हैं, वो जब थोड़ा सा चलते हैं या भागते हैं तो उसके बाद बहुत बुरी तरह हाँफते हैं, वो ठीक से सांस नहीं ले पाते। तो दमा ये भी हो सकता है ओबेसिटी से। और इसके अलावा कुछ कैंसर्स भी रिलेटेड हैं ओबेसिटी के साथ। रिसर्च बताती है कि जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं वो कंपैरेटिवली नॉन ओबीस लोगों के उनकी मौत जल्दी होती है, वो जल्दी डेथ बेड पे जाते हैं कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल पीपल हैं या जिनकी बीएमआई नॉर्मल रहती है। अगला सवाल आप सबके जहन में ये आएगा कि क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है वेट को कम करने के लिए? क्या कोई मेडिसिन ऐसी हैं जिससे वज़न कम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, मेडिसिन हैं भी, और वो मैं आपके साथ अपकमिंग 3 वीडियोज़ में इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन है और कैसे वज़न कम करती है। इसके अलावा भी मेन चीज़ ये है कि ओबेसिटी हो क्यों जाती है एक इंसान को, वो क्यों, मतलब वो नॉर्मल था, वो अचानक से इतना मोटा कैसे हो गया कि वो ओबेसिटी की कैटेगरी में चला गया है, बहुत ही मोटा हो गया है। तो भाई सबसे पहले जो कॉमन सी बातें हैं वो तो सबको ही पता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपका जो होता है कि आप सारा सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, कोई आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शन है नहीं, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सर्शन वाली आपकी कोई गेम्स नहीं है,
आप खाना बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, आप जंक फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं साथ में, आप कोल्ड ड्रिंक साथ में पिए जा रहे हैं, तो ये एक रीज़न हो गया। ये कॉमन सी रीज़न है, सबको पता है, इससे हो जाती है ओबेसिटी। अब एक और रीज़न ये है कि मदर की जो हैबिट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो डिसाइड करती है कि बच्चा ओबीज़ होगा कि नहीं होगा। अब वो क्या हैबिट्स हैं? एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ खा रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत से बहुत खाना खा रही है, तो उससे भी ना बच्चे का मोटा पैदा होने का चांस ज़्यादा होता है। सेकेंडली, अगर खुदा ना खास्ता उसको शुगर लग जाए, डायबिटीज़ हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे भी मोटापा हो सकता है बच्चे को। जो बच्चा पैदा होगा वो मोटा होगा और वो बहुत ही हेल्दी होगा और उसको मतलब वो ओबेसिटी की कैटेगरी में ही आएगा। और तीसरा स्मोकिंग, ये 3 चीज़ें इस तरह की काम कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत कम सोना, आजकल लोग ना पैसे के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं ना, तो उसकी वजह से उनकी नींदें ख़राब हो रही हैं और वो बहुत ही कम सोते हैं। 8 आवर्स की स्लीप तो आपकी मस्ट होनी चाहिए, आप 8 आवर्स की स्लीप रखें अपनी लाइफ में, और अगर आप इससे कम सोते हैं तो इससे मोटा होने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं, वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका मोटापा आ जाता है, ठीक है। तो उससे भी आपको, जैसे डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन हैं, आप वो खाएँगे तो उससे बंदा मोटा हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी और भी मेडिसिन है, वो आगे जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करूँगा तो मैं आपको साथ-साथ बताता जाऊँगा कि ये वाली मेडिसिन के साथ मोटापा होता है या नहीं होता। इसके अलावा कुछ हार्मोनल कंडीशंस ऐसी होती हैं, कोई एक डिज़ीज़ भी होती है जिसके अंदर जो बंदे को उस डिज़ीज़ की वजह से मोटा होना पड़ता है, वो हार्मोनल कंडीशन है। उसमें से एक डिज़ीज़ का नाम है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिज़ीज़। ये भी आगे चल के कभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं कि एक मोटापा जो है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है। मोटापा जो है उसकी वजह से प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत कम होता है, उसके अंदर प्रेगनेंसी होने का चांस कम हो जाता है। तो इस वजह से मोटापे को कम करने की ज़रूरत तो है ही है। और इसीलिए मैं आपके पास अभी इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि आप लोग गाइड हो जाएँ। इसको कम कैसे करना है, इसकी मेडिसिन के बारे में आपको पता लग जाए, इसकी सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में आपको पता लग जाए और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये वाली फ्रेंचाइज़ ज़रूर देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इसके अलावा मैंने पैरासिटामोल के ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो देख लें। उसके बाद आप राइज़ेक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी है, ओमेप्राज़ोल, आप वो देख लें। और उसके बाद ग्रेविनेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी है, आप वो देख लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वो भी पसंद आएंगी। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।